विद्यारण्य स्वामी एक महान दार्शनिक ऋषि उस काल में अनेगुड़ी की पहाड़ियों में ही रहते थे। उनमें शंकराचार्य की आध्यात्मिक महिमा और चाणक्य की राजनीतिक चतुराई का असाधारण मिश्रण था। उनकी आंखों के ठीक सामने इन्हीं पहाड़ों की नियति और भारत की नियति खुले पुस्तक की भांति थी। जबकि दोनों भाई थके भटक रहे थे, विद्यारण्य इन्हीं पहाड़ियों में उनके आने का इंतजार कर रहे थे। विद्यारण्य के मार्गदर्शन और भाइयों की अपनी क्षमताओं, साहस ने मध्यकालीन भारत के शायद सबसे महान साम्राज्य विजयनगर की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सन 1336 हम्पी हस्तिनावती में एक नए ताकत, एक नई आशा का जन्म हुआ। विद्यारण्य के अनुमति से हरिहर प्रथम का राज्याभिषेक हुआ। आने वाले काल के महान साम्राज्य विजयनगर के हरिहर पहले राजा बने। राजा बनते ही हरिहर ने अपना कार्यालय प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर के पास हेमकुटी पहाड़ी पर स्थानांतरित कर दिया। इसी विरूपाक्ष मंदिर में आज भी रोज भगवान शिव की पूजा होती है। हजारों लोग इस मंदिर में और मंदिर के आराध्य भगवान शिव के दर्शन को हर वर्ष आते हैं। हरिहर को विरासत में मिला तो बस चारों ओर की अस्थिरता और शत्रुओं से भरा एक पड़ोस। जीवित रहने के लिए उन्हें बहुत सावधान रहना था। हर फैसला, हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। उन्होंने ध्यान आकर्षित करने का साहस नहीं किया। स्वयं को केवल सरदार कहते थे, राजा नहीं। हरिहर का शासनकाल अस्तित्व की चुनौतियों से चिन्हित था। उन्हें नवजात साम्राज्य की रक्षा करते हुए तेजी से प्रगति भी करना था। उनके दक्षिण और पश्चिम में शक्तिशाली होयसलों की अंतिम पीढ़ी खड़ी थी। मदुरा की सल्तनत के मन में उनके लिए कोई नरम रुख नहीं था। वारंगल तो पहले ही तुगलक द्वारा कब्जा कर लिया गया था और उस पर दिल्ली के सल्तनत के एक प्रतिनिधि का शासन भी था। और विजयनगर के उत्तर में दिल्ली सल्तनत के साथ साथ बहमनियों का एक और उभरता हुआ शत्रु देश था। हरिहर प्रथम ने स्वयं को राज्य के प्रशासन और रणनीतिक सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने तुरंत ही हम्पी के उत्तर में बादामी की किलेबंदी की, नेल्लोर में उदयगिरी का प्रसिद्ध किला बनवाया और राज्य की सुरक्षा कड़ी कर दी। कहते हैं कि हम्पी की सुरक्षा के लिए किलेबंदी की 7 संकेंद्रित दीवारें थीं। संभव है इसकी शुरुआत भी हरिहर के शासनकाल में हुई और समय के साथ विजयनगर के राजाओं ने इन दीवारों को विकसित किया। बुक्का होयसला सीमा के पास तैनात थे। एक दुर्जेय सेनापति होने के नाते उन्होंने राज्य की रक्षा और विस्तार का कार्य संभाला। दोनों भाइयों का तालमेल, जिस तरह से वे एक दूसरे के पूरक थे, वह सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि यह नवजात साम्राज्य अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में जीवित रह सका। हरिहर ने विजयनगर साम्राज्य को 20 वर्षों तक अत्यंत कुशलता से संभाला। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि विजयनगर स्थिर और साधन संपन्न हो। उन्होंने जल्दी कृषि उत्पादन बढ़ाया, राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए प्रशासनिक सुधार भी किए। सन 1356 में हरिहर चल बसे। शासन का पूरा भार अचानक ही छोटे भाई बुक्का पर आ पड़ा। पर अकेले पड़े बुक्का ने इस क्षति को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वो कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहे। विजयनगर की विजय पताका उन्होंने चारों दिशाओं में फहराया। बुक्का अपने शासनकाल में लगभग पूरा दक्षिण एक छत्र के नीचे ले आए। 21 साल के अपने राज्यकाल में उन्होंने मदुरै सल्तनत, होयसला, अर्कोट, उड़ीसा के पूर्वी गंगा साम्राज्य को हराकर विजयनगर की सीमाओं का निरंतर विस्तार किया। सुदूर दक्षिण में श्रीलंका में जाफना के राज्य और केरल में मालाबार के जमरोइन को भी हराकर बुक्का ने विजयनगर का प्रभुत्व स्थापित किया।
उत्तर में बुक्का ने बहमनी और दिल्ली सल्तनत को भी नियंत्रण में रखा। अपने भाई हरिहर के शुरू किए गए कार्य को बुक्का सफलता से आगे ले जाते रहे। इस तरह दोनों भाई उस छोटे से अनेगुड़ी क्षेत्र को भारत का एक महान साम्राज्य बदलने में सक्षम रहे। यह राज्य उन हजारों लाखों की शरण भूमि बनी जो उत्तर भारत के सल्तनत से अपनी जान बचाकर भागे थे, और यही भूमि उन सभी की आशा की भूमि बनी जो दक्षिण में रहते थे। सन 1377 बुक्का चल बसे। एक ऐसा राज्य वो अपने देश की अगली पीढ़ी को दे गए जो अफगान और तुर्कों से टक्कर ले सकता था, उन्हें धूल चटा सकता था। उन्होंने उस अत्यंत आवश्यक राजनीतिक स्थिरता की स्थापना की। बुक्का के जीवन काल के पश्चात विजयनगर साम्राज्य बढ़ी, स्थिर हुई और संपन्न हुई। यह साम्राज्य मध्यकालीन भारत में शांति और समृद्धि का अमरोद्यान था, जिस पर भारत को आज भी गर्व है। बुक्का के देहांत के करीब 130 वर्ष पश्चात, जब तुगलक खिलजी भारत की माटी से मिट चुके थे, विजयनगर तब अपने सबसे उज्जवल और विस्तृत साम्राज्य के काल में था। भारत भूमि अभी भी उस महान सम्राट की प्रतीक्षा कर रही थी, जो एक भयंकर योद्धा होने के साथ साथ दयालु, कला, साहित्य का पारखी और लोगों के धर्म और संस्कृति का रक्षक हो। उस ऐतिहासिक क्षण को 17 जनवरी 1471 को आना था, जब भावी सम्राट कृष्णदेव राय का जन्म होना था। कृष्णदेव राय, जो उस काल में भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे, जिनके राज्य में साहित्य, कला, राजनीति, दर्शन और न जाने कितने ही मानवीय गुण अपनी पराकाष्ठा तक पहुंचे। जिस काम को विद्यारण्य के आशीर्वाद से हरिहर और बुक्का ने आरंभ किया, उसी का अंजाम सम्राट कृष्णदेव राय के समय हुआ। पर यह एक और कहानी है, किसी और दिन की कहानी है। कृष्णदेव राय भारत के महानतम सम्राटों में से एक, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य को उसके शिखर तक पहुंचाया। हमारे साथ अगले वीडियो में जानिए उनके कालखंड के बारे में।